एक दिन महात्मा बुद्ध जब विश्राम कर रहे थे, तब उनके पास बैठे एक शिष्य ने पूछा, तथागत, इस दुनिया में हर कोई सफल क्यों नहीं बन पाता? कोशिश तो हर कोई करता है, लेकिन सफलता सिर्फ कुछ लोगों को ही क्यों मिलता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इसे सुनने के बाद तुम ये आसानी से समझ जाओगे कि सफलता सिर्फ कुछ लोगों को ही क्यों मिलता है। कहानी बताते हुए बुद्ध ने कहा, एक गांव में एक किसान रहता था। कभी बाढ़ आने के कारण, तो कभी धूप ज्यादा होने के कारण, तो कभी पानी की कमी के वजह से किसान की फसलें नष्ट हो जाया करता था। इसी कारण किसान हमेशा दुखी रहता था। ये सबसे तंग आकर एक दिन उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? हर बार किसी न किसी प्राकृतिक बदलाव की वजह से फसलें नष्ट हो जाता है। अगर फसल सही से नहीं होगा तो अनाज कहां से आएगा? लोग खाएंगे क्या? इस परेशानी का कुछ समाधान कीजिए प्रभु। दुखी किसान की बात सुनकर परमात्मा ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं। अच्छा, तुम ही बताओ, इसका समाधान के लिए तुम क्या चाहते हो? किसान खुश होते हुए बोला, हे प्रभु, 1 साल तक मुझे मौका दीजिए कि मैं जैसा चाहूं वैसा ही मौसम हो। फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम होगा। इतना कहते परमात्मा चले गए। इस साल किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहा तब धूप मिला, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, बाढ़, आंधी तूफान को उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान भी बेहद खुश था, क्योंकि ऐसी फसल उसने आज तक नहीं देखा था। किसान ने मन ही मन सोचा, अब परमात्मा को पता चलेगा कि मैंने कैसे अनाज की इतनी अच्छी फसल बनाई है। जब फसल काटने का समय आया तो किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। दुखी होकर उसने परमात्मा से फिर से कहा, हे प्रभु, ये क्या और कैसे हुआ? तब परमात्मा ने फिर से जवाब देते हुए कहा, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। महात्मा बुद्ध अपनी कहानी को यहीं पर खत्म करते हुए शिष्य से कहा, सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने के बाद हथौड़ी से मार खाना पड़ता है, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, वो अनमोल बनती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है, सफलता पाना है, तो चुनौतियां स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। धन्यवाद।